और वह मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, प्रभु, बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वह झाड़ी के नीचे लेटकर सो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। उसने खाया पिया और वह फिर लेट गया। किंतु प्रभु के दूत ने फिर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र 4:30-5-2। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उसे दुख नहीं दें। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें और प्रेम के मार्ग पर चलें, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया। जैसा कि संतों के लिए उचित है, आप लोगों के बीच किसी प्रकार के व्यभिचार और अशुद्धता अथवा लोभ की चर्चा तक न हो, और न भद्दी, मूर्खतापूर्ण या अश्लील बातचीत, क्योंकि यह अशोभनीय है, बल्कि आप ईश्वर को धन्यवाद दिया करें। आप लोग यह निश्चित रूप से जान लें कि कोई व्यभिचारी, लंपट या लोभी जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। मनन चिंतन। हमारे दैनिक जीवन में शारीरिक भूख मिटाने हेतु हम भोजन का सेवन करते हैं, परंतु आज प्रभु यीशु हमें आध्यात्मिक रोटी के विषय में बताते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि जीवन की सच्ची रोटी मैं हूँ। पुराने विधान में हम पाते हैं कि ईश्वर ने इस्राएलियों को खाने के लिए मन्ना प्रदान किया। उन्होंने 40 वर्षों तक मन्ना का सेवन किया, परंतु वह मन्ना उनकी भूख नहीं मिटा पाया। इसलिए इस्राएलियों ने ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने शुरू किया। ईश्वर ने उनकी इच्छा को देखते हुए उन्हें मांस प्रदान किया। वहीं नए विधान में प्रभु यीशु यहूदियों से कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूँ। वे उनसे कहते हैं कि यह रोटी मन्ना की भांति नहीं है, जिसे खाने के बाद उनके पूर्वजों की मृत्यु हो गई। यीशु जिस रोटी के विषय में बात कर रहे हैं, वह रोटी तो उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगी। यह रोटी कोई साधारण रोटी नहीं है। यह तो प्रभु यीशु का मांस है। यह रोटी पृथ्वी से नहीं बल्कि स्वर्ग से उतरी है, जो लोगों को अनंत जीवन प्रदान करेगी। यीशु कहते हैं कि जो इस रोटी को खाएगा, उसे मैं पुनर्जीवित कर दूंगा। यह रोटी उनकी शारीरिक एवं आध्यात्मिक दोनों भूख को तृप्त कर देगा। इस रोटी को ग्रहण करने से वे यीशु के साथ एक हो जाएंगे। हमें यीशु की इन बातों पर दृढ़ विश्वास करना है, क्योंकि हम भी पवित्र मिस्सा में इस पवित्र रोटी को ग्रहण करते हैं। हमें फरीसियों एवं शास्त्रियों की भांति यीशु की बातों पर संदेह नहीं करना है, अन्यथा उनकी भांति हम भी भुनभुनाने लग जाएंगे एवं यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने से इनकार कर देंगे। आइए हम ईश्वर से कृपा मांगे कि हम पवित्र परम प्रसाद में यीशु को ग्रहण करके उनके अनुसार जीवन आचरण करें। आज यीशु हमें बुलाते हैं कि हम उनके पास आएं ताकि वो हमें तृप्त कर सकें। यीशु स्वयं को उस रोटी के रूप में वर्णित करते हैं जो स्वर्ग से उतरती है, और वे हमें इस रोटी को खाने के लिए बुलाते हैं। जब हम रोटी की बात सुनते हैं तो हम शायद सहज रूप से यूखारिस्ट के बारे में सोचते हैं। फिर भी यह बेहतर होगा कि आज हम यूखारिस्ट से थोड़ा हटकर मनन चिंतन करें।
प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम उनके पास आएं और उसकी उपस्थिति का भोजन करें और विशेष रूप से उनके वचन का भोजन करें। यहूदी शास्त्रों यानी पुराने विधान में रोटी अक्सर ईश्वर के वचन का प्रतीक है। हम विधि विवरण ग्रंथ के इस उद्धरण से परिचित हैं। इससे उसने तुमको यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। 8:03 हमें भौतिक रोटी की तो जरूरत पड़ती ही है, लेकिन हमें ईश्वर के वचन की आत्मिक रोटी भी चाहिए। हम यीशु के पास उसके वचन से पोषित होने के लिए आते हैं। पिता हमें अपने पुत्र के पास ले जाता है ताकि उनके वचन से हमारा पोषण हो। उसके वचन का भोजन हमें जीवन की हमारी यात्रा में मजबूत बनाए रखेगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले पाठ में एक पकी हुई रोटी से एलियाह अपने गंतव्य ईश्वर के पर्वत तक पहुंचने तक जीवित रहा। जब हम यीशु के पास आते रहेंगे और उसके वचन को खाते रहेंगे तो वह वचन हमारे जीवन को आकार और एक नया स्वरूप देगा। यह हमें उस तरह का जीवन जीने की शक्ति देता है जो संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में हमारे सामने रखते हैं। अनिवार्य रूप से प्रेम का जीवन, एक ऐसा जीवन जिसमें हम एक दूसरे को मसीह के रूप में प्यार करते हैं। संक्षेप में, यह हमारी बपतिस्मा की बुलाहट है।